लिख दूं कि इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप देन, लेकिन हमें तो क्या किसकी जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख दूं ZG इज इक्वल टू G, श्योर। अब तो और भी अच्छी बात बोल ली उसने, साइक्लिक बोल दिया, एक कंडीशन और अच्छी दे दी उसने, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो हमें ये देख रहे हैं कि साइक्लिक है, इसका मतलब एबिलियन भी है, ठीक है। और एबिलियन है तो ZG किसके इक्वल हो जाता है, G के। कन्वर्स के बारे में बताना, कन्वर्स होगा इसका कि इफ ZG इज इक्वल टू G देन G इज साइक्लिक। क्या बताओ, ऊपर जो लिस्ट बनाई है उसी में से आपको काउंटर एग्जांपल मिल जाए। अभी लिस्ट बनाई है ना, ये लिखे हैं ऊपर कुछ, क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ZG इज इक्वल टू Z हो लेकिन ग्रुप साइक्लिक ना हो? R स्टार क्रॉस R स्टार इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। आपने देखा था Z ऑफ R स्टार किया था तो किसके इक्वल आ गया था, R स्टार के इक्वल, लेकिन R स्टार के अंदर तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो R स्टार को जनरेट करवा सके। इसका मतलब R स्टार क्या है, नॉन साइक्लिक है। C स्टार है नॉन साइक्लिक है, Q स्टार है नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब कन्वर्स टू नहीं है। लेकिन उन सभी ग्रुप जो मैंने अभी बोले हैं, और ये ले लो आप Z ऑफ Z2 क्रॉस Z3 ले लीजिए, ये किसके इक्वल आएगा, या Z2 क्रॉस Z4 ले लीजिए, Z2 क्रॉस Z4 के अंदर है ZG इज इक्वल टू G, बट Z2 क्रॉस Z4 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक थोड़े ही है, ये तो एबिलियन है, इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अगर एबिलियन है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन साइक्लिक का नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। और भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, और भी दे सकते हैं, हो भी सकता है जैसे मैंने बोल दिया कि Z ऑफ Zn है वो क्या हो जाएगा Zn, और Zn क्या है साइक्लिक, लेकिन कन्वर्स के लिए तो आपको एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, फेवर थोड़े कन्वर्स करता है, तो कन्वर्स मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो कन्वर्स लिखेंगे इसका तो अब ऐसे लिखेंगे कि इफ ZG इज इक्वल टू ZG इज इक्वल टू G देन G मे और मे नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? क्या हमने Q4 को पढ़ा था? Q4 क्वार्टेनियन ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार जो छोटे छोटे ग्रुप जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं उनको देख रहा हूँ। 1 होता है, -1 होता है, ठीक है, I होता है, -I, J, -J, K, -K, ये सारे एलिमेंट होते हैं इसके, 8 एलिमेंट आ गए। लेकिन हमें पता है कि I J है वो Ji के इक्वल नहीं होता है, Ki I के इक्वल होता है, J J के इक्वल नहीं होता है, मतलब ये एलिमेंट इसके साथ कम्यूट नहीं करता, कट गया। इसकी इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, इसकी इसके साथ नहीं है, इसकी इसके साथ नहीं है, इसकी इसके साथ नहीं, इसकी, ये I से लेके आगे सारे एलिमेंट कट कर दिए मैंने, है ना। लेकिन क्या इसके, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो आइडेंटिटी, यूनिक स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये -1 ये कर जाएगा। अब -I आइटा इंटू -1 कर लीजिए, -1 इंटू -आइटा कर लीजिए, सेम आएंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे Z ऑफ Q4 लिखूँ तो कितने एलिमेंट आएंगे, एक 1 आएगा और एक -1, ठीक है। और अगर ऑर्डर की बात करूँ मैं तो ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Q4 बताओ, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Q4 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ऑर्डर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आज ही हमने प्रूव किया कि ZG भी क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। और जो जितने सब ग्रुप मैंने ऑलरेडी पढ़े हैं उन्हीं में से एक सब ग्रुप बनेगा ये ZG, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा डिस्कस करते हैं हम, U पे काम करना हो तो किस पे चले जाएंगे, Z पे चले जाएंगे, और Z के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वो हमेशा वही बनेगा, बिकॉज U आप कुछ भी लो, UN इज ऑलवेज एबिलियन, तो आप ऐसे बोल सकते हो UN इज ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑलवेज एबिलियन होता है।
तो अगर इसके सेंटर की बात करें z ऑफ un, तो किसके इक्वल आ जाएगा, un के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा बोले सर क्यों आ जाएगा, क्योंकि un के कोरस्पोंडिंग 5 फॉर्मूले बताए थे मैंने। फर्स्ट फॉर्मूला z1 एबिलियन, दूसरा फॉर्मूला z2 एबिलियन, तीसरा फॉर्मूला z2 क्रॉस z2 r1 वो भी एबिलियन, तीसरा z p स्क्वायर माइनस वो भी एबिलियन, फिर दूसरा zp क्रॉस zp p1 p2 वो भी एबिलियन। तो un एवरेज क्या होगा, एबिलियन। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि un का z सेंटर निकालेंगे तो un के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप, लेकिन उसमें थोड़ा सा केसेस चलते हैं ना, एक 1 पे और एक 2 पे। नेक्स्ट फील्ड पे और फाइनाइट है और इनफाइनाइट। तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर। स्केलर लीनियर अपने आप कर लोगे, जनरल लीनियर ग्रुप, इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, जी एल एन एफ ये ले लिया मैंने। ओके, तो सबसे पहले मैं केस लेता हूं कि फील्ड को फाइनाइट ले लेता हूं। फील्ड एफ है वो तुम्हारे पास एक फाइनाइट फील्ड है, और फाइनाइट फील्ड आते ही इसका मतलब एफ किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, जेड पी के, या जेड क्यू ले लो यहाँ पे एज योर विश, जेड एन भी ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एन वहाँ पे यूज करे इसलिए यहाँ पे पी क्यू यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट केस मैं ले लेता हूँ, केस फर्स्ट मैंने ले लिया, एन को क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। यहाँ से लिखो इसकी डेफिनेशन, जी एल 1 जेड क्यू, या एफ क्यू भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम, एफ क्यू भी वर्ड बताया था ना, एफ क्यू मतलब जेड क्यू। ठीक है, ये नोटेशन होती है बस लिखने की। ये हो गया तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा, वो सारी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1, ये है ना, ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड द एंट्रीज आर फ्रॉम एफ क्यू या जेड क्यू। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एफ क्यू के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, क्यू, उसके अंदर सिर्फ जीरो को छोड़ दो, बाकी कोई भी एलिमेंट पुट करोगे उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो। और ऐसे को हम क्या लिखते हैं, जेड क्यू स्टार नहीं लिखते क्या, सारे एलिमेंट आ जाएंगे जेड क्यू के, जेड क्यू स्टार। क्या जेड क्यू स्टार एबिलियन होता है क्या, क्या जेड क्यू स्टार यू क्यू के इक्वल होता है क्या, है ना, और क्या यू क्यू अभी मैंने बताया एबिलियन होता है क्या, तो क्या ये एबिलियन हो जाएगा, हेंस प्रूव दिस इंप्लाइज दैट जी एल 1 जेड क्यू इज एबिलियन। ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 2, या फिर ये लिख दूं केस सेकंड, केस सेकंड या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखना अच्छा रहेगा। तो वहां से मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा जी एल 2 जेड क्यू, है ना, इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर होगा उसका, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड ए आई जे बिलोंग्स टू जेड क्यू। ठीक है, वो सारी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 से या उससे बड़ा होगा और ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है उसका, और ए आई जे एंट्री वो कहाँ से आएगी, इसमें से। ठीक है, तो देखो इसको निकालेंगे कैसे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें से 2 मैट्रिक्स ली मैंने। ठीक है, इसमें कॉम्यूटेटिव बी होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब इसमें से एक मैट्रिक्स ऐसी जो बाकी सारी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करे। लीनियर पढ़ा हुआ है, आई कोई मैट्रिक्स दिमाग में, ऐसी मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है, या डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, नहीं होती डायगोनल, क्यों, हैं श्योर, ठीक कहा उसने। तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स के साथ क्या करती है,
कम्यूट करती है। स्केलर मैट्रिक्स आपको बनानी है, यहाँ से देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए बनाना है ना, ए मैट्रिक्स ऐसी लिखनी है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ क्या करती हो, कम्यूट। मान लो एन को मैंने 2 ले लिया, फिर 3 क्रॉस 3 4 के लिए 4 को तो कर सकते हो तुम। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे एन को 2 ले लिया, ओके, यहाँ से करेंगे तो पहली मैट्रिक्स मैंने बनाई, उस जेड क्यू में से पहला एलिमेंट लिया, 0 लो, पहला एलिमेंट तो ले सकते हैं 0, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ पे क्या उठाओ, 0 हो लिया, 1 हो लिया, क्या उठाओ 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट एलिमेंट क्या उठाएंगे, Q या Q माइनस 1, Q, जेड क्यू के अंदर Q होता है, फिर Q माइनस 1 0 0 Q माइनस 1, ठीक है। तो क्या ये एक सेट बना के लिखूं तो क्या ये नहीं आएगा, Z ऑफ GL2 ZQ, हाँ सेट में लिख दिया मैंने इसको, वो सारी मैट्रिक्स लिख दी मैंने GL2 ZQ की, जो हर एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ क्या करेगी, कम्यूट करेगी, ठीक है। अच्छा ऑर्डर पूछो तो बताना है इसका, ऑर्डर ऑफ GL2 ZQ कितनी आएगी, Q है ये 1 2, कितनी है Q माइनस 1, टोटल कितनी मैट्रिक्स आएगी, Q माइनस 1। अच्छा मैं ऑर्डर इंक्रीज कर दूं क्या, मैट्रिक्स के नंबर आगे पीछे हो जाएंगे क्या, अगर मैं ये बोल देता आप 3 क्रॉस 3 की बनानी स्टार्ट करो, तो करना क्या है, इस मैट्रिक्स का साइज ही तो इंक्रीज करना है, इस मैट्रिक्स साइज इसका रहेंगी कितनी, मैं कर दूं 4 क्रॉस 4 की तो 5 क्रॉस 5 की तो इसको जनरल में ऐसे लिख सकता हूं कि अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ GLN ZQ निकालना है तो ऑलवेज कितना आएगा, Q माइनस 1, ऑलवेज आएगा Q माइनस 1, बिकॉज अब साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है, अब साइज मैटर नहीं करेगा। ओनली मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स विच कम्यूट विद एवरी अदर मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप G। तो यहाँ से करेंगे, तो जब हमने 2 किया तो ये आ गया, 2 को पहले समझने के लिए मैंने 2 ले लिया, फिर 3 लेंगे तो साइज इंक्रीज करना है, एलिमेंट थोड़े हो जाएगा आगे पीछे, नेक्स्ट 4 लेंगे, 3 लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी रहेगी हमेशा, Q माइनस 1। और बनानी हो तो पहला एलिमेंट उठाओ 1, सिर्फ डायगोनल एंट्री पे 2 और नॉन डायगोनल एंट्री 0, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है, ओके, केस खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है, फील्ड इनफाइनाइट। अगर मैं F को क्या ले लूं, इनफाइनाइट फील्ड ले ली मैंने, तो यहां पे क्या होगा, R हो सकता है, R ले लूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने R ले ली, R इज इनफाइनाइट फील्ड, तो केस फर्स्ट लूंगा मैं कि N को क्या ले लूं 1, तो आपको कंसल्ट करना है GL1 और यहाँ पे फील्ड क्या ली हुई है R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AIJ 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, और जो AI's एंट्री वो कहाँ से आ रही हो, R से, तो सिर्फ 0 ही छोड़ दो, इस मैट्रिक्स में 0 लिख दो तो उसी का डिटरमिनेंट 0 होगा, बाकी सभी का क्या आएगा, तो क्या आंसर आ गया इसका, R स्टार। क्या R स्टार एबिलियन होता है क्या, ये एबिलियन होता है क्या, एबिलियन का सेंटर वही आ जाता है क्या, इसका मतलब अगर मैं Z ऑफ GL1 R निकालूं तो क्या आंसर आएगा, R स्टार आएगा, ठीक है, ओके। और ऑर्डर पूछ लूं तो ऑर्डर ऑफ ZL1 R कितना आएगा, इन्फिनिटी। और दूसरा केस इसके अंदर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला केस लिखूं तो, और फील्ड में R ही रखूं, समझ जाओगे उससे ही, तो क्या आ जाएगा प्रियंका, सेंटर क्या आ जाएगा। अच्छा पहले ग्रुप बना देता हूं मैं, ग्रुप बनेगा ऐसे GL2 F क्या लिया हुआ है R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AIJ, ऑर्डर कितना है आपकी बार n क्रॉस n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, और एंट्री कहाँ से आ रही है, आर से। अब क्या इसमें अलग एक्सप्लेनेशन थोड़े देनी है, इसमें भी क्या आ जाएगा, सारी सारी स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट करती हो, आर स्टार नहीं आएगा अब की बार इसमें। अब की बार इसमें ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख दो ए ए ए ए और बाकी सारी मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो, सच दैट, और ए नॉन जीरो ना हो, पहली बात तो है ना, अगर जीरो ले इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और ए बिलोंग्स टू, और सारी ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी इसके अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास सेंटर ऑफ GL2R, ये बन जाएगा इसका सेंटर। ठीक है, सारी सारी स्केलर मैट्रिक्स लिखी है बस मैंने, और कुछ नहीं लिखा। ओके, ये था जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में। क्या सारे केस डिस्कस हो चुके? क्या मैं यहाँ पे, और इसका मैं ऑर्डर लिख दो n क्रॉस n, ये 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 भी हो सकता है, कुछ भी करो लेकिन रहेगा ऑर्डर इसका। कितना होगा इसका ऑर्डर बताना? ऊपर भी इनफाइनाइट था ना, ये रहा इनफाइनाइट था। अब यहाँ पे करोगे तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट मैट्रिक्स आएंगी। आप ए को जितने रियल नंबर है उतने लेके चलिए, और रियल नंबर कितने होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल बनेगी ऐसी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इससे क्या तुम फिर अब स्केलर लीनियर के लिख सकते हो? उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, स्केलर लीनियर के आप खुद लिखोगे। ये लाइन शुरू में लिख लीजिए, बिकॉज जेड कुछ भी आया हमें नहीं पता, कुछ भी आया हमें नहीं पता, लेकिन जेड GL20, मैंने तो यहाँ पे जी लिखा था ना, यहाँ पे F11 लिख दिया, इज ऑलवेज क्या होगा, एबिलियन, एबिलियन होगा, एंड सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, सब ग्रुप्स ऑफ ए एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, एबिलियन के सब ग्रुप एबिलियन होते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो ये आ गया, क्या इसके लिए फॉर्मूला किया था अभी अभी, क्या इस पे डिपेंड करता है? क्या इस पे डिपेंड करता है इसका ऑर्डर? किस पे डिपेंड करता है? पी पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ZL20 F क्यू था ना यहाँ पे, तो Q -1 आया था, यहाँ पे क्या गिवन है 11, तो क्या आएगा 11 - 1 10 आएगा। यानी जो अब जिसके हमें सब ग्रुप निकालने हैं, वो सब ग्रुप ऑलरेडी कितने ऑर्डर का आ चुका, 10 ऑर्डर का, और 10 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म यूनिवर्स में दो ही ग्रुप होते हैं। तो जो Z ऑफ GL20, ठीक है, FQ 21 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो Z10 के या फिर D5 के, लेकिन D5 तो क्या है, नॉन एबिलियन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये इसका आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता, बिकॉज ये एबिलियन है और ये नॉन एबिलियन है। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z10 के अंदर, और Z10 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 2n DN है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Z10 इज इक्वल टू टो 10, और टो 10 कितना होता है, टो 2 × 5, दोनों के पावर 1 है ना, तो 2 × 2 कितना आ गया 4। तो इसके अंदर 4 है, तो इसके अंदर भी कितने होंगे 4 ही। निकालने की जरूरत नहीं है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा बोले से निकाल के बताना, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोल दिया निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जिनके साथ GCD 1 नहीं है वो उठाइए, उनसे जनरेट करा दीजिए, वो सारे एबिलियन बनेंगे और टोटल सब ग्रुप इसके बनेंगे, है ना। सबसे पहले तो वो सेट आए ना जिसके अंदर सारे कम्यूट करते हो, वो आ जाएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हालांकि अभी निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये जो तुम्हारे पास है
ऑर्डर ऑफ जेड जी एल 100 F23, ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22, और 22 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 11, एबिलियन ही बनेगा यहाँ पे। 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है 10 को, तो देर इज 2 पॉसिबिलिटी, नॉन एबिलियन, बट नॉन एबिलियन पॉसिबल होगा नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा Z22, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 1 + 1 2, 2 × 2 है ना, D20 निकाल दो, D22 G2 × 11, 1 + 1 × 1 + 1 कितना आ जाएगा 4, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, स्केलर लीनियर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करो।